मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 14 साल की मानसिक समस्या भी ऐसी कि जिसमें मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट से संबंधित विचार आते हैं और इंसान सब कपा जाता है। इस परेशानी से बहुत दुख होता है। इंसान गिल्ट में चला जाता है, अपराधी खुद को महसूस करने लग जाता है और सुसाइड तक का विचार भी आने लग जाता है। लेकिन ये ओसीडी के अंतर्गत ही आता है और इसका इलाज बिना दवाई संभव है। और 2 दिन में विंध्याचल जी 85% इस समस्या से छुटकारा पा चुके हैं। मात्र 2 दिन में 85% बिना दवाई। कैसे ये संभव हुआ, ये खुद विंध्याचल जी बताएंगे। तो विंध्याचल जी, आपको सबसे पहले 2 बातों की मुबारकबाद। सबसे पहली ये कि आप ऑफलाइन आए, और दूसरी मुबारक इस बात के लिए कि आप 85% रिकवर हुए। तो आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। आप से मैंने ये कोर्स लिया और मुझे इतना 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा रिलीव हुआ। और ये 14 साल की जो दिक्कत थी ओसीडी की मुझे सर, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और 2 दिन मैंने यूट्यूब पे जो चैनल देखा था आपका सर, उससे आपसे मैंने बात की आपसे, आपने टाइम निकाल के मुझे अपॉइंटमेंट दिया और उस हिसाब से मैं आया। फिर मुझे 2 दिन में जो ट्रीटमेंट आपने दिया उससे मुझे काफ़ी हद तक 85% तक आराम है सर। 85% आपको आराम है। तो अब आप ये बताइएगा कि 15% तो आप 21 दिन प्रैक्टिस करोगे उससे हो ही जाओगे, वो बड़ी बात नहीं है। तो आपके लक्षण क्या क्या थे, सिम्टम क्या क्या थे, एक बार वो डिटेल से सबको बता दीजिए, ताकि जिसको भी इस तरह के सिम्टम है उसको आराम महसूस हो। सिम्टम्स ये थे सर, मेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना और फीमेल के प्राइवेट पार्टों की तरफ ध्यान जाना, ये दिक्कत थी सर मुझे। हाँ। और उसके हिसाब से मुझे गिल्ट, उसके वजह से मुझे गिल्ट फील हो रहा था सर बार बार। और मेरा डर बढ़ गया था, मैं अकेला रहने लग गया था, कम बात करना शुरू कर दिया था सर मैंने। हाँ। और फिर उसके बाद सर ये रिलीजियस ओसीडी के भी सिम्टम्स आ गए थे सर। पूजा पाठ के समय भी मुझे ऐसे ही प्राइवेट पार्ट्स के पिक्चर दिखाई देने लग गए थे सर। और फिर मैं उसको भी अवॉइड करने लग गया था, पूजा पाठ को मैं कम करता था तो भी ना के बराबर करता था। और लेडीज को और जेंट्स को, या मेल को फीमेल को, दोनों को अवॉइड करता है, कम बहुत कम उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने की कोशिश नहीं करता। मुझे डर लगता था और लगने लग गया था वहां उनकी तरफ देखने से, और एक गिल्ट का भाव हमेशा बना रहता था मन में। जी। तो अब आप ठीक हो गए हो, तो आप कैसे 2 दिन में ठीक हुए, क्या क्या आपको ऐसा सीखने को मिला, उसके बारे में भी आप विस्तार से बता दीजिए। राजन सर, आपने मुझे ये जो कोर्स है उसके अंदर जो गीता थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, ज्ञान योग, भक्ति योग और ये कर्म योग, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाए, मुझे अच्छे तरीके से समझ में आया। और उसके हिसाब से मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसे चीज़ों को अवॉइड करता था उन्हें अवॉइड नहीं करना है। और मुझे जो मैं अपने बचाव के लिए करता था उन्हें ही गाली देकर बार बार उन्हीं विचारों को बुलाना है और वही करना है। और मैंने जो अपने धर्म से, सोशल से या खुद के विचार बनाए हुए थे उनको छोड़कर सिर्फ ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ पर ही विश्वास करना है। जी। इसके अलावा और कुछ भी बताना चाहें, आप आराम से बता सकते हैं, जो जो आपको याद आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लगा वो बताते जाइए। और ये कथारसिस जो ट्रीटमेंट है ये सर ने करवाया, इससे भी मुझे रिलीव हुआ। और एक ये हिप्नोथेरेपी का जो सेशन करवाया सर ने, उससे भी काफ़ी आराम हुआ। ये जो सारा कुल मिला के जो जितने भी 2 दिन के अंदर मुझे सर ने पूरा कोर्स का दिया है, उसके एक एक करके जो कड़ी जुड़ती गई और मेरे जो डाउट थे वो क्लियर होते गए। और वो मुझे धीरे धीरे
जो आराम है वो बढ़ता गया और वो एक एक करके थोड़ा 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 परसेंटेज करके वो जुड़ता गया और मुझे अब 85% तक आराम है। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। तो जैसे हर इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगता है, जैसे किसी को कैथारसिस, किसी को हिप्नोथेरेपी, किसी को कोई और बात। लेकिन आपको इन 2 दिनों में सबसे अच्छा क्या लगा? कुछ ऐसी बातें जो आपको दिल तक छू गईं, उनको भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। सर मुझे ये जो सीबीटी वाला जो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है सर, ये बिल्कुल मेरे मन की अंदर गहराई तक डीप, पूरा डीप तक बैठ गया सर। हाँ, ये बात 100% ट्रूथ है। वो आप बता सकते हैं, वो बात आप शेयर कर सकते हैं। वो बात ये है सर कि आपने मुझे ये सीबीटी के अंदर ये बताया कि मुझे जो ओसीडी के जो सिम्टम्स थे, उनमें आपने मुझे मेरे विचारों को सुनकर आपने ये बताया कि जो सीबीटी है उसके अंदर आपने जो भी अपने विचार बना रखे हैं खुद के, और ये धार्मिक जो विचार हैं वो, और या जो सोशल मीडिया से जो विचार लिए हैं उनके बजाय सिर्फ ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ पर ही विश्वास करना है। और यूनिवर्सल ट्रूथ ये कहता है कि जो आदमी का जो अस्तित्व था वो आज का नहीं, वो काफी सालों पुराना है। वो सिर्फ ओनली आदमी के, इंसान के जीन पर ही डिपेंड करता है। वेरी गुड। और इंसान के जीन से मतलब जो मेल है उसके अट्रैक्शन लेडीज की तरफ होगा ही होगा, ये नेचुरल बात है, वो उसके जीन से ही उसके अंदर आ रखी है। वेरी गुड। और ये, और जो जेंट्स की तरफ जो थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्ट की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, ये तुलनात्मक तरीके से होता है। ये उसके न कि उसने समाज से सीखा होता है ना, और ये उसके जीन्स के अंदर सदियों से ही चलते आ रहे हैं ये धीरे धीरे। सही है, एकदम आपने करेक्ट बात सीखी। आपने बहुत कुछ सीखा, अप्लाई भी किया। अंत में आप उन हजारों लाखों ओसीडी पीड़ितों को, जिनको आप जैसी समस्या है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूंगा, ऐसी दिक्कत किसी को न हो, अगर हो जाए तो वो बताए, या फिर जहां तक संभव हो उसके अपने रिलेटिव या किसी को ऐसी दिक्कत हो तो अपने आप में घुटन महसूस न करे, वो बताए, वो बताने के बाद में उस चीज का समाधान ढूंढे, और ऐसी चीजों का समाधान है, अपने आप में गिल्ट महसूस न करे और न ही कुछ ऐसा उल्टा सीधा एक्शन ले। वेरी गुड। इसके लिए वो बस इलाज ले। हाँ, इसके लिए वो ये इलाज ले, और अच्छे इलाज के लिए आप राजेंद्र सर के पास आ सकते हो। ये 2 दिन के अंदर जो थेरेपी और जो इलाज देते हैं उसमें आपके जो भी विचार होते हैं, जो भी डाउट होते हैं, वो काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, आप मेरे पास ना भी नाम लो तो किसी के पास जा सकते हैं जिसके ऊपर आपको बिलीफ है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है। आप उस काउंसलर थेरेपिस्ट से इलाज ले सकते हैं। बेवजह दवाइयों में मत उलझे। मैं ये नहीं कहता भी, जैसे आप तो चलो आपका प्रेम है, श्रद्धा भाव है, इसलिए आपने नाम लिया है, वरना ओसीडी वाले बहुत शक्की होते हैं, वो डाउट में होते हैं कि विंध्याचल को तो पैसे दे दिए होंगे इसलिए उन्होंने नाम ले लिया होगा, क्योंकि वो पकड़ते हैं ऐसी बातें। डाउट तो ये है सर, मैं तो अपना खुद का अनुभव बताता हूँ सर। भाई किसी को दिक्कत है, वो डाउट पैदा हो रहा है, कोई हो रहा है तो हो गया तो अलग बात है, लेकिन आप जो भी है डेमो क्लास होती है या जो भी होता है वो देखो, उसके हिसाब से उन पे अपने दिमाग के लेवल के ऊपर सोच कर ही आप उनसे आगे बात करो, फिर उस हिसाब से कोर्स लो। आपको सही लगे तो सही है, नहीं सही लगे तो अलग बात। हाँ, वरना जोधपुरिया तो और भी बहुत हैं, काउंसलर तो दुनिया में बहुत हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।